उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव के रिजल्ट ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। 9 सीटों पर इलेक्शन में सपा की टेंशन बढ़ गई है और साथ ही रिजल्ट बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। 7 सीटों पर कमल खिला तो सपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही गई। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में नाकाम रही। समाजवादी पार्टी वो सीट भी हार गई जिसमें उसे 2022 में जीत मिली थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार कर समाजवादी पार्टी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। यूपी में उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि योगी का मैजिक पूरी तरह से बरकरार है। महज 5 महीने में ही योगी ने गेम चेंज कर दिया। सीएम योगी के बटोगे कटोगे के नारे का असर दिखा, तो वहीं अखिलेश का पीडीएफ फैक्टर फ्लॉप साबित नजर आया। बीजेपी ने जहां 9 में से 7 सीट पर जीत हासिल की, वहीं एसपी सिर्फ 2 सीट पर सिमट गए। एसपी ने आरोप लगाया है कि रिवॉल्वर के दम पर चुनाव कराया गया, वरना बीजेपी की हार होती। चुनाव तानाशाही और लोकशाही के बीच हुआ। तानाशाही का सोच क्या होती है, तानाशाही का आचरण क्या होता है, वही सब आचरण के आधार पर ये चुनाव हुआ और लोगों को डरवा कर रिवॉल्वर के बल पर और अधिकारियों को पूरी तरह से पुलिस के लोगों ने लोगों के वोट को छोड़ा है, डाला है और लोगों को भगाने का काम किया है। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार कर कहा कि उपचुनाव में मिली हार से अखिलेश हताश है। समाजवादी पार्टी जब हारती है तो ईवीएम पर आरोप लगाती है। एसपी की दुकान अब बंद होने वाली है। जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। एक कहावत है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जब जनता इनके खिलाफ जनादेश देती है तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग तुरंत ईवीएम पर प्रश्न उठाने लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करते हैं और आज की स्थिति है कि ईवीएम की छोड़िए पोस्टल बैलेट में भी ये लोग धूल चाट रहे हैं। यूपी में हुए उपचुनाव में एसपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस उपचुनाव में एसपी ने अपनी जीती हुई सीटें भी गंवा दी है। एसपी का गढ़ माने जाने वाली कुंदरकी सीट पर तो एसपी की जमानत तक जब्त हो गई। कुंदरकी और मीरापुर सीट पर बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी का कहना है कि उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिला है। एसपी का पीडीएफ फॉर्मूला धराशायी हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। शीशामऊ तो समाजवादी पार्टी जीत गई, जिससे हमें विश्वास है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे हम लोग फिर से जीतेंगे। और करहल, जहां हम इस बार कमल खिलाते खिलाते थोड़े अंतर से चूक गए, वहां पर भी विजय श्री भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्राप्त करेगी। कुंदरकी और मीरापुर में एक ऐतिहासिक चमत्कार जनता ने विशेष तौर से जिन यदुवंशियों को और जिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जिन मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट बैंक सपा समझती थी, वह वोट बैंक भी भाजपा प्रत्याशी हमारे ठाकुर रामवीर सिंह जी और मिथिलेश पाल जी के पक्ष में मतदान किया और दोनों सीटें वह भी बड़े अंतर से जीता। वहीं उपचुनाव के परिणाम पर विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा सिर्फ 2% की पार्टी रह गई है। अखिलेश यादव हार के बाद मुंह छिपाने का बहाना तलाश रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे, जिनकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो,
समाजवादी पार्टी ने जब मुस्लिम समाज ने उन्हें किनारे लगा दिया है, समाजवादी पार्टी को सपा 2% की पार्टी रह गई। सबसे बड़ी पीड़ा इनकी है। हम कह सकते हैं ओबीसी समाज ने सपा को पूरी तरह से छोड़ने का काम किया है। बीएसपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों की ही तरह इन उपचुनाव में भी बेअसर और खराब दिखा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोट रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। मायावती ने अकेले उपचुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2 सीट पर तो मायावती के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के उम्मीदवार से भी पीछे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।